सैल्मन फिश। इस्लामाबाद में मेरे एक जानने वाले रहते हैं। 30 साल नॉर्वे में गुजारे, रिटायर हुए और इस्लामाबाद में बस गए। अल्लाह ताला ने अच्छा घर दे दिया, 2 गाड़ियां और 8 मुलाजमीन थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। जवानी में जो कमाया वो इन्वेस्ट कर दिया। नॉर्वे से पेंशन भी आ जाती थी, लिहाजा सुबह शाम 2 वक्त वॉक करते थे। शाम को बेगम साहिबा के साथ क्लब में बैठ जाते थे, खाना खाते थे, चाय पीते थे और वापस आकर सो जाते थे। ये उनकी रूटीन थी। लेकिन फिर मैंने उनके मामूल में तब्दीली देखी। मुलाजिम 8 से 4 हो गए, गाड़ी भी 1 रह गई, क्लब आना जाना भी बंद हो गया और दोस्त अहबाब से मुलाकातों में भी तात्तुल आने लगा। मैंने चंद दिन कबल उनसे इस तब्दीली की वजह पूछी तो ये मुस्कुराकर बोले, जावेद साहब, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, मेरी पेंशन और किराए अब मेरे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लिहाजा मैंने सबसे पहले गाड़ी 1 कर ली। गाड़ी 1 होने की वजह से दूसरा ड्राइवर इजाफी हो गया था। मैंने उससे माजरत कर ली। किचन में खान सामा के साथ एक हेल्पर था, मैंने उसे भी फारिग कर दिया। घर में एक वेटर था, मुझे वो भी फालतू महसूस हुआ। हमें खान सामा खाना दे देता है, बेगम ने उसे भी निकाल दिया। 2 चौकीदार थे, उनमें से 1 रह गया। अब सिर्फ सफाई वाला लड़का और माली बचा है। हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं और मैं कल बेगम से ये भी कह रहा था, हम अगर ये घर किराए पर दे दें और खुद फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं, तो हम बाकी 4 मुलाजिमों की तनख्वाहों से भी बच जाएंगे और हमारा सिक्योरिटी, बिजली, गैस और पेट्रोल का खर्च भी कम हो जाएगा। मैंने हंसकर कहा, ये तो बहुत अच्छा है, आप सादगी की तरफ आ रहे हैं और सादा तर्ज जिंदगी हमेशा मुफीद होता है। वो भी हंसे और फिर संजीदगी से मेरी तरफ देखकर बोले, माशाअल्लाह, आप मुझे इस वक्त इमरान खान और शौकत तरीन महसूस हो रहे हैं और मेरा दिल चाह रहा है मैं आगे बढ़कर आपके हाथ चूम लूं। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो बोले, जनाब, मैं अमीर था तो मेरी अमारत का फायदा सिर्फ और सिर्फ गरीबों को हो रहा था। मेरी वजह से 8 खानदान पल रहे थे। उनको खाना भी मिलता था, कपड़े भी, गर्म पानी भी और साफ सुथरी रिहाइश भी। उनके वालिदैन को दवाएं और बच्चों को तालीम भी मिल रही थी। लेकिन जब मेरे टैक्स बढ़ गए, मैं माशी दबाव का शिकार हो गया, तो मैंने मुलाजमीन कम करना शुरू कर दिए। यूं ये लोग और इनके खानदान गलियों में रुल गए। मैं और बीवी रोजाना कॉफी शॉप्स में जाते थे, क्लब में खाना खाते थे। हुकूमत ने क्लब के मेंबर्स, रेस्तोरानों और कॉफी शॉप्स पर भी टैक्स बढ़ा दिए। हम आउट ऑफ बजट हो गए और हमने कॉफी शॉप्स, रेस्तोरान और क्लबों में भी जाना कम कर दिया। उनकी आमदनी कम हुई तो उन्होंने भी डाउनसाइजिंग शुरू कर दी। ये अगर 20 लोगों को जॉब दे रहे थे तो अब उनमें से 8-10 लोग कम हो जाएंगे। नुकसान किसका हुआ? गरीब का। हुकूमत अब सैल्मन फिश, कुत्तों और बिल्लियों की खुराक और डब्बों में बंद खुराक पर भी टैक्स बढ़ा रही है। मैं सैल्मन फिश 5,000 रुपए किलो खरीद रहा हूँ और ये इंतहाई महंगी है। मैं महीने में 30,000 रुपए की फिश खाता हूँ। हुकूमती तर्जुमान रोज मुझे और मेरे जैसे लोगों को ताने देते हैं। लेकिन सवाल ये है, सैल्मन फिश और डब्बों में बंद खुराक बेचते कौन लोग हैं? मछली साफ कौन करता है? काट कर कौन देता है? डब्बों में बंद खुराक की दुकानों पर कौन काम करते हैं? मैंने घर में अगर जर्मन शेफर्ड या हस्की रखा हुआ है या पर्शियन कैट पाल रखी है तो उनकी देखभाल कौन करता है? और पालतू जानवरों के क्लिनिक्स में काम कौन करता है? मैं अगर उनकी खुराक अफोर्ड नहीं कर सकूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं बिल्ली, कुत्ते और तोते नहीं पालूंगा तो इसका नुकसान किसको होगा? पेट्स केयर की सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आप याद रखें,
गरीब का सहारा हुकूमत नहीं होती, अमीर लोग होते हैं। दुनिया की कोई हुकूमत 2, 4, 10 करोड़ लोगों को नहीं पाल सकती। ये माशरे के खुशहाल लोग होते हैं जो अपने सरमाए से पैसे निकालकर पिसे हुए महरूम तबकों पर खर्च करते हैं। हुकूमत इस वक्त पूरे मुल्क को हेल्थ कार्ड्स दे रही है। ये 2 करोड़ खानदानों को फूड सब्सिडी भी देगी। लेकिन सवाल ये है, हुकूमत के पास रकम कहाँ से आएगी? क्या हुकूमत के सोने के पहाड़ हैं या हमारी जमीनें खिसक कर सऊदी अरब चली गई हैं? लिहाजा फिर एहसास प्रोग्राम के लिए रकम कहाँ से आएगी? ये रकम हम अमीरों के टैक्स से आएगी। और हम अगर काम नहीं करेंगे, हमारे पास अगर रकम नहीं होगी, तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? हुकूमत के पास पैसा कहाँ से आएगा और ये हेल्थ कार्ड और फूड सब्सिडी कहाँ से देगी? लिहाजा आप तमाम लोग पागलपन और बेवकूफी की इंतहा को छू रहे हैं। आप हमेशा वो शाख काट देते हैं जिस पर पूरा माशरा बैठता है। मैंने हंसकर कहा, आपके अंदर एक जालिम सरमायादार बोल रहा है। वो तड़प कर बोले, माशरे को अमीर लोग चलाते हैं। अमेरिका में 36,000 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने पूरे अमेरिका, आधे यूरोप और 1/4 थर्ड वर्ल्ड का बोझ उठा रखा है। आज अगर सिर्फ एप्पल कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए तो अमेरिका में ग्रैंड रिसेशन आ जाएगा और इस रिसेशन का असर चीन तक जाएगा। चुनाचा अमेरिकी सदर को अगर बिल गेट्स या टिम कुक को बचाने के लिए एटम बम भी इस्तेमाल करना पड़ा तो ये 1 मिनट नहीं सोचेगा। जबकि हम रोज उठते हैं और वजीर आजम से लेकर चपड़ासी तक पूरा मुल्क अमीरों, सनतकारों और बिजनेसमैनों को गालियां देना शुरू कर देता है। हमने मुल्क में अमीर से अमीर तर को भी गाली बना दिया है, जबकि पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर अमीरों को अमीर तर बनाती है। अमेरिका में इस वक्त 724 बिलियनियर्स हैं। चीन इश्तराकी मुल्क है, वहाँ 698 है। रूस 1990 तक कम्युनिस्ट होता था, लेकिन आज सिर्फ 30 वर्षों में वहाँ 117 बिलियनियर्स हैं। और हमसाए इंडिया में 237 बिलियनियर्स बैठे हैं और ये तमाम चंद वर्षों में अमीर से अमीर तर हुए हैं। और अगर अमारत से अमारत तर बुरी थी तो इन मुल्कों ने इनको क्यों नहीं रोका? क्योंकि ये जानते हैं ये लोग पूरी दुनिया के मोहसिन हैं। इनके पास दौलत आएगी तो ये मजीद सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकारी से नौकरियां पैदा होंगी, नौकरियों से मजीद लोग बरसरे रोजगार होंगे और रोजगार से माशरे में गुर्बत भी खत्म होगी और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा होगा। लेकिन हम हर बार उस अमीर शख्स को गाली देकर उस पर टैक्स बढ़ाकर उसका हौसला तोड़ देते हैं जो मुल्क में रोजगार का बंदोबस्त कर रहा है, जो मुल्क को कमा कर दे रहा है। वो रुके और हंसकर बोले, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप बताएं, अगर आपके पास मजीद पैसा आ जाए तो आप क्या करेंगे? मैंने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, मैं मुलाजमीन की तादाद बढ़ाऊंगा, गाड़ियां खरीदूंगा, नया घर बनाऊंगा और जी भर कर खर्च करूंगा। वो हंसे और कहा, इसका फायदा किसको होगा? मैंने जवाब दिया, हुकूमत और गरीबों को। हुकूमत को मजीद टैक्स मिलेगा और गरीबों को मजीद रोजगार। वो हाथ पर हाथ मारकर बोले, ये हुई ना बात। मईशत इसी तरह चलती है। आप अगर रकम खर्च ना करें तो भी आप अपनी दौलत बैंक में रख देंगे या प्रॉपर्टी में लगा देंगे और यूं भी ये दौलत सैकड़ों लोगों के चूल्हे जलाएगी। आप सैल्मन मछली को रोक देंगे तो लोग अपनी आदत बदल देंगे और यूं मछली काटने, मछली को जहाज से उतारने, किराया वसूल करने और टैक्स जमा करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे। मुल्क में कुछ लोग मजीद बेरोजगार हो जाएंगे। आपके मुल्क में केपी के वजीर आला महमूद खान 66,000 रुपए, पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी और वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी 1,000 रुपए, वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार 2,000 रुपए, वजीर तवानाई हमाद असर 29,000 रुपए,
शहबाज शरीफ 82 लाख रुपए, आसिफ जरदारी 22 लाख रुपए, बिलावल भुट्टो जरदारी 5 लाख रुपए, शाह महमूद कुरैशी 8 लाख रुपए और फवाद चौधरी 1,36,000 रुपए टैक्स देते हैं और बाकी 331 पार्लियामेंटेरियंस टैक्स के गोशवारे ही जमा नहीं कराते। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ आप मुल्क चलाने वालों को जिबा कर रहे हैं। आप टैक्स देने और रोजगार फराहम करने वालों को इबरत की निशानी बना रहे हैं। आपने पूरी जिंदगी खुद चंदा जमा किया, लेकिन अब आप चंदा देने वालों को इबरत की निशानी बना रहे हैं। ये मुल्क कैसे चलेगा? वो रुके और फिर बोले, मुल्क उस वक्त चलते हैं जब लोग अमीर से अमीर तर होते हैं, जब लोग डब्बों में बंद खुराक भी खाते हैं, कुत्ते और बिल्लियां भी पालते हैं और रोजाना सैल्मन फिश भी लेते हैं। लेकिन हमारी फिलॉसफी क्या है? अमीर को गाली दे, उसका कारोबार बंद कर दें और उसकी परचेजिंग पावर खत्म कर दें, ताकि हम गरीबी में नाम पैदा कर सकें। आप अब बना लें रियासत मदीना, एक ऐसी रियासत जिसमें मोहताज ही मोहताज हो, लेकिन गनी कोई ना हो, जिसमें सारे हाथ नीचे हो, ऊपर वाला हाथ कोई ना हो। वो खामोश हो गए, लेकिन मैं उन्हें हैरत से देखता रहा।